यूं तो दुनिया में बहुत कुछ व्याप्त है, यूं तो दुनिया में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन खुश वे ही रह पाते हैं जो ये सोचते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आनंदित वही रह पाते हैं जो ये सोचते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वह दीपक दुखी है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, कोशिश में था, कोशिश में है, और वह दीपक सुखी है जो अपने दीपक होने में खुश है। 4 दीपक की छोटी सी कहानी संपूर्ण जीवन के चरित्र को दिखाती है। पहला दीपक कहता है जिंदगी से हताश हो गया, परेशान हो गया, जलते रहो जलते रहो। और दूसरा कहता कि मैं चाहता तो था कि सुंदर सी मूर्ति बनूं, मूर्ति बनकर के मंदिर में लगूं, लेकिन क्या करूं, कुमार ने मुझे दीपक बना दिया। तीसरा कहता है कि मैं चाहता था कि धनवाला बनूं। लोग रुपए के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, धन पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मैं धनवान बनना चाहता था। मैं चाहता था कि एक सुंदर सा गुल्लक बन जाऊं और मेरा पेट हमेशा पैसे से भरा रहे, लेकिन क्या करूं, दीपक बना दिया। और जो चौथा सुन रहा था, अभी तक जो चौथा सुन रहा था, उससे कहा कि भाई तुम कुछ नहीं बोलोगे। उसने कहा कि देखिए, अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमें लगता है कि जो कुछ हमें मिला है वो कुछ कम नहीं है। बताइए, हम दीपक हैं, हम मूर्ति होते तो कितने लोगों को खुश करते। शायद बहुत कम लोगों को जो हमारी वाली मूर्ति को पसंद करते। और हम गुल्लक होते तो कितने लोगों को खुश करते, शायद जिसके हाथ में हम होते उसको। लेकिन हम इस बात पर क्यों फक्र नहीं करते हैं कि हम एक दीपक हैं और हम अकेले हजारों लोगों को रास्ता दिखाते हैं। इस बात की खुशी क्यों नहीं मनाते हो कि दिन आते ही भले आपको डब्बे में डाल दिया जाता हो, लेकिन रात आते ही आपको ऊपर सजा दिया जाता है। और माना कि बल्ब और बिजली का जमाना है और हमारी कोई कीमत नहीं है, तो अभी साल में 2-4 दिन ऐसे आते हैं कि दीपावली मनाई जाती है और हमारे बिना वह कभी पूरी नहीं होती। तो आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते हैं कि जो प्राप्त है पर्याप्त है। खुशी का यही तरीका है कि या तो जो मिला है उसमें खुश रहो, या तो जो मिला है उसमें खुश रहो, या फिर जो तुम्हारी खुशी है उसे मिला लो। जिसमें तुम खुश रह सकते हो पालो। जो मिला है उसमें खुश रहना सीख लो। अलग अलग थिंकिंग होती है लोगों की, लोगों के खान पान की, लोगों की जातियों की। इसलिए इस पर चिंतन करके, मंथन करके ही फिर कदम आगे रखना चाहिए। तो मुझे ये ना मिला कि मुझे वो ना मिला और मैं बहुत अतृप्त तरह जिंदगी जीता हूं। लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि देवदास बन जाते हैं। क्यों जी निर्मल जी, उदास मत हो। लोगों को लिए आप देख लो कि देवदास बन जाते हैं, उदास नहीं बनते हैं, देवदास बन जाते हैं। जबकि ज्ञानी देवदास बनने से कुछ नहीं होगा,
जिन देवदास बन जाओगे तो बेड़ा पार होगा। समझ तो गए ना? अमुक वस्तु ना मिली, अमुक व्यक्ति ना मिला, अमुक उपलब्धि ना हुई तो पहले ही बेहोश है। उसे पहले ही ख्याल नहीं है कि इन सब चीजों के होने और ना होने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। पहले ही बेहोश है और उसके बाद और सौभाग्यशाली है जन समाज। फिर भी आपको दो चार कीड़े यहां भी मिल जाएंगे, इतने नासमझ कि इस टाइप की चीजें पैदा हो गई तो घर में बंद हो जाएंगे, कमरे में पड़े जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, विषाद में चले जाएंगे, टेंशन में चले जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी इसको? डिप्रेशन। ज्ञानी विचार करना, आसमान में चील बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और बहुत देर तक उड़ता है, लेकिन पेड़ की किसी डाल पर बैठी हुई चिड़िया उसकी ऊंची और लंबी उड़ान देख करके कभी डिप्रेशन में नहीं आती। फिर इंसान क्यों दूसरे की ऊंचाई, दूसरों की तरक्की देख करके डिप्रेशन में आ जाता है? चिड़िया को नहीं मिली उतनी ऊंची उड़ान, नहीं मिली इतनी लंबी उड़ान, तो डिप्रेशन में आती है। दिल्ली के एम्स में हॉस्पिटल में इलाज कराने जाती है और आज देखो सबसे ज्यादा मरीज मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा मरीज मिलेंगे। बोलो बोलो। बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां बोलोगे तो आपके साथ दो चार और बोलेंगे, कोई आप पर ब्लेम नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता। है स्थिति ऐसी है, जबरदस्ती परेशान हो रही। घर में दो तो बहुएं हैं, चार तो सदस्य हैं, उसमें भी तुलना करते रहते हैं, बहुत बखेड़ा करते हैं। इसकी साड़ी अच्छी है, मेरी खराब है, हैं? ससुर जी लाए बाजार से, देखिए, और जो मेरे को दी है वो तो एकदम 300 रुपये को, और इसको जो दी है वो 3000 रुपये वाली। सासू जी ने अमुक चीज ला के दी है, मुझे दी है वो सस्ती वाली, इसे दी है। मान लीजिए वे बदल करके भी दी जाती तो भी गणित कैसा चलता? जो डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानने वाले लोग होते हैं, वो इसी तरह की कमियां निकालते रहते हैं। भाई भाई में माँ बड़े भाई को बहुत ज्यादा लाड़ करती है, मुझे पूछती नहीं है, जबकि हमें चाहिए कि सकारात्मक सोचें। चीजें आई तो परिवार में है ना, रहेंगी तो घर में ना। कभी बंटवारे को लेकर के भी अगर छोटे बड़े भाई ठीक ढंग से विचार करें तो अगर घर का आधा आधा बंटवारा हुआ और फुट दो फुट इधर उधर हुआ तो इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? आधी एक दुकान इधर उधर हुई, इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? वो जमीन जमीन की जगह है, और गई भी तो कहां गई बताइए? छोटे के पास गई या बड़े के पास गई? नहीं, बड़े के पास आना चाहिए ज्यादा। तो इस बात का किस बात का आग्रह? छोटे के पास क्यों नहीं ज्यादा आ सकता है? अगर तुम उदार दिल वाले हो तो छोटे के पास ज्यादा चला गया तो बोले कोई बात नहीं, एक ही बात है। मतलब है कि हमें थोड़ा सा उदार बनना पड़ेगा, गंभीर बनना चाहिए। जो उदार बनते हैं वही महान बनते हैं। आप कहोगे इससे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आजकल तो कुछ भी मिलता है लड़ झगड़ के ही मिलता है, बिना स्पर्धा की, बिना ईर्ष्या की, बिना उठा पटक के आप जो है अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते हो। ये सच्चाई है क्या? नहीं है सच्चाई। आज झूठ का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला, सत्य का मुंह काला। तो ये महाव्रती बैठे हैं सारे के सत्यवादी हैं, इनका मुंह कैसा है? और खास कर इन दो तीन महाराजों का तो मुंह तो एकदम सफेद वाइट है, सुंदर है।
सत्य का मुंह काला नहीं होता है, ये थिंकिंग गलत है। बिना सत्य के काम नहीं चल सकता है, बिना सच्चाई के काम नहीं चल सकता है। लोगों को लगता है कि कपट करने से काम चलेगा, कपट करने से महान बनेंगे। कपट ना कहीं खुलता है, और ना भी खुले तो दूसरा असंगी नहीं है। असंगी समझ में आया युवाओं? संगी असंगी शास्त्र में पढ़ा कभी पहले दूसरे भाग में। संगी मतलब जिसका मन है, और असंगी मतलब वो असंगी नहीं है। दूसरे को भी समझ में आता है कि इनने ऐसी चालबाजी करके और मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की है, इनने इस टाइप की चालबाजी करके, इनने समय खा करके और मेरा समय तोड़ने की कोशिश की है, इनने इस टाइप का काम करके मेरे ग्राहक तोड़ने की या कुछ भी है, मेरी इज्जत घटाने की कोशिश की है। समझ में तो आता है, लेकिन इस तरह की चालबाजी करने वाले कितने दिन आनंद और खुशी से रहते हैं? उसके मुंह पर कालिक पोतने वाला भी कोई ना कोई तो पैदा। इसका मतलब है कि धर्म के सिद्धांत आज भी उतने ही कीमती हैं जितने महावीर स्वामी के समय में थे। धर्म की वही कीमत, वही इज्जत आज भी है। जो बेटियां शीलवान होंगी, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करती होंगी, जो युवक शीलवान होंगे, अपने व्रतों की, अपने त्याग की, अपने धर्म की मर्यादा रखते होंगे, आज भी समाज में, लोगों में उनकी एक छवि होती है, एक पहचान होती है। आचार विचार बहुत अच्छा है। ये लड़का बिना देव दर्शन के आहार नहीं करता है, भोजन नहीं करता। कोई भी साधु आए, अगले गांव तक पहुंचाने का जिम्मा इसके पास रहता है। बड़ी जॉब है, बड़ा काम है, फिर भी धर्म के लिए टाइम निकाल लेता है। मतलब किसी ना किसी रूप में उसकी प्रशंसा या उसका उत्साहवर्धन करने वाले धर्मात्मा आपको अच्छाइयाँ, हमेशा अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ हमेशा बुराइयाँ होती हैं। इसलिए अपने जीवन में बुराई को कदम नहीं रखने देना। डिप्रेशन भी बहुत बड़ी बुराई है, एक खुद की मौत का निमंत्रण है। किसने कहा है कि तुम डिप्रेशन में जाओ? क्या करें, हमारे साथ पढ़ने वाले तो सब नौकरी पर लग गए और हमें कोई प्यून बनाने को भी तैयार नहीं। इसका रोना क्यों रोते हो? कुछ दूसरे ढंग से कुछ और सोचो, कुछ छोटा काम करो, कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा करो जो खुददारी के साथ करो। भले मैं मूंगफली बेचता हूं, भले मैं डिलीवरी का काम करता हूं, लेकिन मैं कोई चोरी नहीं करता, अपने में खुश हूं। और जिन हमारे मित्रों ने, लोगों ने तरक्की की, उनका भाग्य है, उनकी मेहनत है। मुझे पता है कि जब हम साथ में पढ़ते थे तब उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी और मैंने तब लापरवाही की, तो अब मैं क्यों ईर्ष्या करूं? व्यापार चालू किया, उनने शुरू से मेहनत की, मैं बीच बीच में बेईमानी कर जाता था, समय तोड़ देता था, लापरवाह था। जब तक मैं परिपक्व हुआ तब उतनी मेहनत के लायक नहीं रहा। माने आप चाहें तो अपने आप को प्रवचन देके, अपने आप को संबोधन देके, अपने आप को मोटिवेशनल मार्गदर्शन देके आनंद से जी सकते हैं। चिड़िया डिप्रेशन में आती है? नहीं आती। पता है, बाज की तरह उड़ता है, चिड़िया की तरह। और जब मैं चिड़िया वाली दशा में हूं तो बाज बनने की कोशिश काहे को करूं? हाँ, चिड़िया वाला जीवन ये आनंद से क्यों ना जीऊं? ज्ञानियों, झंझटों से बचना है तो एक अच्छा, आप कहोगे महाराज जी ये तो अकर्मण्य वाली बात हो गई, आपने तो ऐसी बात बता दी कि आलसी बन के बैठ जाओ। भाई इसमें आलसी बनने की बात कहाँ है? जो चिड़िया है उसे भी तो अपने लायक काम करना पड़ेगा, अपने लायक दाना लेने के लिए दूर तक जाना पड़ेगा, अपने लायक घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका उठाना पड़ेगा। उसके परिवार में कोई सदस्य आएंगे, फैमिली बनेगी, तो उनके लिए भी तो उसको मेहनत करना पड़ेगी। उसको वो सब करते करते भी फुर्र से उड़ती है। समझ में आया ना? दूसरों को देख करके ऐसा उसमें दुख और अवसाद नहीं आता है कि उसके पंख ही ना उड़े, खुशियां ही गायब हो जाएं। तो खुशियां गायब मत होने दीजिए, क्योंकि देखा जाए तो बाहर और बाहर की चीजों में खुशियां नहीं हैं, खुशियां हमारे खुश होने में हैं।
देख लीजिए आप, मोगेम्बो खुश हुआ, कई बात को लेके खुश हुआ है? दूसरे की पिटाई हो गई, दूसरे की धुलाई हो गई तो मोगेम्बो। आदमी खुश होना चाहे तो दूसरे के दुख में भी खुश हो सकता है, लेकिन संवेदनशील जो लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, सहज रहते हैं। वे दूसरे का दुख तो देख ही नहीं सकते, दूसरे को दुख तो देते ही नहीं हैं, दूसरे का दुख देख भी नहीं सकते। ऐसे ही अपनी जैसी स्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, सहजता से धीरे धीरे विकास करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो समय आपने क्लेश में गुजारा, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, वही समय आप उसको चीज को पाने की दिशा में कुछ विचार में लगाते। क्यों जी? ये काम बिगड़ गया, ये काम बिगड़ गया, ये ऐसा हो गया, ये अब क्या होगा। सकारात्मक सोचो ना कि इसका हल क्या है। चोट लग गई है तो चोट पकड़ के रोने की बजाय उसका उपाय क्या है। और ज्ञानी जो समस्या पर ध्यान देते हैं, जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, और जो समाधान पर ध्यान देते हैं वो भगवान बन जाते हैं। नेमिनाथ स्वामी के सामने समस्या है जानवरों की, लेकिन उस समस्या को ऐसा समाधान दिया उन्होंने कि अपनी दिशा ऐसे बदली कि खुद भगवान बन गए और जानवर जीवन मुक्त हो गए। तरीके हैं जीवन में जीने के और खुद को जी करके दूसरों को भी बदलने के। महाराज जी जो बातें कह रहे हो ये सब तो मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिनवाणी से बड़ा कोई मोटिवेशनल ग्रंथ नहीं, और दिगंबर तपस्वी से बढ़कर के कोई मोटिवेशनल स्पीकर, बल्कि दिगंबर तपस्वी मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं है, उनकी जिंदगी ही मोटिवेशनल है। बताइए, जो अक्सर कर जो इस टाइप के वक्ता होते हैं वो यही तो कहते हैं कि कुछ नहीं है तो अभी निराश मत होइए, जबकि वो खुद पहने हुए हैं 5,000 रुपये का सूट, और कान पर जो लगा हुआ है वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोलते हो, तो लगा हुआ है वो भी 5-7-10,000 रुपये का लगा हुआ है, और अभी हाल फीस में भी उनको 10-5,000, 20,000, 25,000 कुछ मिलने ही वाले हैं। फिर भी बोलेंगे कैसे, आपके पास कुछ भी नहीं है तो अभी आप बादशाह की तरह पेश आइए।